फळाची सर्वांगी सुंदर कुटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फळा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभतो भरा झुळझुळती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फळीवर वंदना सरळ सोंडा वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव सम्मान अर्पित कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रशासनिक अधिकारीगण अनुविभागीय अधिकारी माननीय अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, तहसीलदार साहब भी अगर उपस्थित हैं, आदरणीय सीओ साहब उपस्थित हैं, तो आप सभी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे माननीय कवि ज्ञानी बैरागी भी आ चुके हैं। इस यहाँ जो सभी लोग जो सोफे में बैठे हुए हैं उन सभी से निवेदन है कि दर्शक दीर्घा में अग्रिम पंक्ति में आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक महोदय ने सबसे पहले अपना स्थान ग्रहण किया और सबसे पीछे अद्भुत कवि सूरज राय सूरज आज इस रात में दो सूरज एक साथ उगने वाले हैं। सूरज राय सूरज भी मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। सभी कविगण मंच पर अपनी गरिमा में उपस्थित दे रहे हैं और मैं समर्पण संस्था के सभी सदस्यगणों से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ से बगैर किसी भूमिका के हम अपने कवि इसके पश्चात में आमंत्रित कर रहा हूँ राजेश सुश्री और आदरणीय भैया बद्री लाला संयुक्त रूप से आए दोनों जन और आकर के आदरणीय ज्ञानी बैरागी जी जो कि धार से पधारे हुए हैं उनका भी स्वागत करने का कष्ट करें पुष्पगुच्छ से। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब राजेश सोनी जी भी पधार चुके हैं और उनसे भी निवेदन है कि आदरणीय विधायक जी के साथ आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय ज्ञानी बैरागी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत राजेश सुश्री और बद्री भैया के द्वारा मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय अशोक भैया और मामा वीरेंद्र इनसे निवेदन है कि आप आए और आकर के सूरज जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। अगर अशोक भैया नहीं है तो वीरेंद्र सरकार और वीरेंद्र मामा दोनों संयुक्त रूप से आ जाएं। तो इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई इंद्र कुमार और भाई नरेंद्र कुमार आकर के पुष्पगुच्छ लेकर के यहाँ पर आदरणीय यूसुफ सागरी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। भाई नरेंद्र और भाई इंद्र यहाँ पर हमारे बीच में कोतमा और पूरे क्षेत्र की कवित्री श्रीमती अनुराधा गहरवार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में पवन भैया भी सभी लोग आ जाएं। पवन भैया, अशोक भैया, ऋषभ भैया आप आकर के आदरणीय आलोक शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं सम्माननीय अख्तर भैया, आदरणीय दादा अशोक सिंह जी आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ से आदरणीय सती भैया का स्वागत करने का कष्ट करें। हामिद भैया आप भी आ जाएं जो रह गए हों। आदरणीय राजेश कुमार जी, गोयनका जी आप भी आए और पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय ज्ञानी बैरागी जी को स्वागत की श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं और हम
अपने आदरणीय भैया जो कि दुर्ग से आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़िया पढ़ते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि व्यवसाय परिवार से जुड़ा हुआ यह लाडला कवि आज इस मंच पर है। जोरदार तालियों से यूसुफ सागरी का स्वागत। मंच के बिल्कुल अंतिम में 3 मन वजन के, 3 मन वजन मतलब 1 कुंटल 20 किलो, वजन से मत जाओ। 3 मन वो होते हैं, आदरणीय शशिकांत जी का ध्यान चाहूंगा, 3 मन वो होते हैं, 1 मन घर के लिए, परिवार के लिए, 1 मन कवि सम्मेलन की सफलता के लिए, 1 मन पीड़ित मानवता की जन सेवा के लिए समर्पित। और यह माइक में बड़े सहज भाव से आदरणीय शशि भाई को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। एक को बुलाने की कोशिश की थी तो वो आ नहीं पाई। अब उसके भाग्य में कोतमा का आशीर्वाद नहीं लिखा था तो कोई क्या करता। बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई कवि सम्मेलन देख रहा हूं जिसमें विधायक जमीन पर बैठा है और जनता कुर्सी पर बैठी है। तो मैंने जैन साहब से पूछा तो बोले ये विपक्ष के विधायक हैं। तो मैंने कहा इनको तो गद्दे ही नसीब होगा, यही बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, अब ताली तो इस बात पर बजाना कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगले ने झंडा बुलंद कर रखा है, वरना इस बार अच्छे अच्छों की जमानत जब्त हो गई है। अभी भी कुछ बेशर्म लोग कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, जिनकी रीढ़ की हड्डी अच्छी हो, जो अपने आप को नौजवान समझते हो, कुर्सियों की व्यवस्था उनके लिए जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें नीचे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिन्हें घुटने की परेशानी है। मैं चाहूंगा कुछ नौजवान लोग मुझे कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप इस जमीन पर बैठेंगे तो आपके कपड़ों की कोई स्थितियां अजीब व गरीब नहीं होगी, कम से कम इसी तरह से इस वसुंधरा की कुछ मिट्टी तो नसीब होगी। जरा आप कुर्सी का मोह छोड़ेंगे और इस जाजम पर स्थान ग्रहण करेंगे तो इस कवि सम्मेलन का आनंद दुगना हो जाएगा। मेरे जो नौजवान मित्र पीछे कुर्सियां संभाल कर बैठ गए हैं, मैं उनसे चलिए अब मजा आएगा। अब जरा एक बार मुझे ताली बजाकर बताओ कितने लोग बैठे हो। बहुत बहुत, इतनी तालियों में तो हमारे बच्चे 3 जन्म तक पल जाएंगे। हम तो विधायक जी इतने आत्मविश्वासी लोग हैं कि अगर एक श्रोता समझदार मिल जाए तो पूरी रात काट देते हैं। बरेली में कवि सम्मेलन होता है, हमारे प्रदीप चौबे जी कविता पढ़ रहे तो उनका 4 बजे नंबर आया, तो माइक पर वो थे और सामने एक साफसरी का श्रोता बैठा था। तो उनको लगा कि यार मुझे सुनने के लिए बैठा। उसने कहा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मुझे सुनने के लिए बैठे। बोले नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। आइए हम इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। बहुत दिनों से कोतमा आना था, हामिद भाई काफी दिनों से हमारे पीछे पड़े थे कि एक बार कोतमा जरूर आइए। बहुत बार ऐसा अवसर भी आया, लेकिन कभी उन्होंने नहीं बुलाया, कभी हम नहीं आ पाए। लेकिन आज ईश्वर ने ये दिन तय किया था कि 30 नवंबर को आपके और हमारा मिलन होगा। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। अब देखना ये है कि आज की रात हम जीतते हैं या आप जीतते हैं। जीते कोई भी, लेकिन हिंदी कविता की यात्रा आज यशस्वी होगी कोतमा में। आपको मैंने प्रेम पूर्वक आग्रह किया और आपने मेरे आग्रह पर इतनी कुर्सियां खाली कर दी, ये आप बड़े लोगों का बड़प्पन है। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आइए हम कविता की यात्रा शुरू करते हैं। मुझे बताया जैन साहब ने, आदरणीय हामिद भाई ने, कि कोतमा में हर बड़ा कवि कविता पढ़ के जा चुका है। शरद जोशी जी और आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी और आदरणीय नीरज जी से लेकर उर्मिलेश जी से लेकर डॉक्टर विष्णु सक्सेना तक हिंदी कविता का हर बड़ा नाम आपके बीच आया है। इसलिए आप कविता सुनने की तमीज भी जानते हैं और कविता सुनने की तहजीब से भी परिचित हैं। मैं हिंदी कविता की यात्रा की 4 पंक्तियां आपके हृदय पटल पर रखकर आज की इस यशस्वी शाम की शुरुआत करना चाहता हूं। हिंदी कविता की यात्रा 4 पंक्तियों में ऐसे भी समझी जा सकती है कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है।
वो कविता मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बचे हुए इस कोतमा शहर के इन बड़े लोगों के बीच में अपना दर्शन और प्रदर्शन प्रस्तुत करना चाहती है। आइए मैं कवियों का एक छोटा सा परिचय आपसे कराता हूँ। सबसे कोने पर जो 1.5 कुंटल का आइटम रखा हुआ है, इसके घर के लोग खुद परेशान है। जिस दिन ये घर से बाहर रहता है उस दिन इसके घर में साफ सफाई हो पाती है, क्योंकि अगला जैसा यहाँ जमा है वैसा घर पे जम जाता है। जहाँ जम जाता है समझ लो जम गया। एक दिन इसके घर में चोर घुस आए थे, चोर को पकड़ के उसके ऊपर जम गया और इसके 7 साल के बेटे से बोला कि जा पुलिस वाले को बुला ला। बेटे ने घर में बाहर का चोर पहली बार देखा था। तो वह हड़बड़ा भजन से मार देगा। आलोक शर्मा इसका नाम है, हास्य रस का ओरिजिनल कवि है। हामिद भाई आपको बहुत बधाई कि आपने एक अच्छे श्रेष्ठ हास्य रस के कवि को बुलाया। इसकी टिप्पणियों को चुराकर कई कवि अखिल भारतीय हो गए। अब जैसे कि 500 का असली नोट हम छापते हैं देवास में, बैंक नोट प्रेस देवास में है। नकली तो तुम ही छाप लेते हो कई बार। यहाँ कई बार पकड़ाते हैं कि नहीं, आपके आसपास नकली नोट पकड़ाए गए, जबकि असली हम छापते हैं। लेकिन उसी तरह हास्य रस में ओरिजिनल टिप्पणी करके ओरिजिनल हास्य रस की कविता लिखने वाला मेरा बहुत प्यारा, मेरा बहुत पुराना दोस्त आलोक शर्मा। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका अभिनंदन करे कि आज की रात हम इसे सुनना चाहते हैं। भगवान ने रंग छत्तीसगढ़ में रहता है, पहले मध्य प्रदेश में ही था, आजकल अपना बेटा है। पहले भाई था, आजकल बेटा हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अपन तो ऑटोमेटिक बाप बन गए बिना कुछ करे ही। और वहां गया जब से इसका रंग भी बिल्कुल वैसे ही होता जा रहा है जैसे प्रदेश में रह रहा है। कोयले की दलाली दिल्ली में हुई, लेकिन उसका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है। जो फाइल मनोज भाई कोयला मंत्रालय से गुम गई, जिसके कारण आपकी सरकार नहीं रही, वो फाइल ढंग से ढूंढी नहीं गई, वो भिलाई में है, वो यही रखी है। इसका नाम आलोक शर्मा। आप बस ऐसे हंसते रहना, मजे लेना। अब आपका बिगड़ेगा भी क्या? जो बिगड़ना था वो तो सब बिगड़ ही। अभी हमारा बीजेपी का विधायक इतनी देर में गुस्से में आ जाता, लेकिन मनोज भाई बढ़िया है। उनके पास यूसुफ सागर बैठे हैं, ये सागर से हैं लेकिन भिलाई में है आजकल। ये क्या मालूम क्या है, भिलाई में जो भी जा रहा है सब भिलाई में ही बस रहा है। पैरोडी के बहुत अच्छे कवि हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंच कैस दाढ़ी है। मैंने बोला भाई साहब ये व्यवस्था क्यों, या तो पूरी रख लेते या पूरी कटा लेते। बोले नहीं यार, मैं समाजवादी आदमी हूँ, बीवी की भी मानता हूँ और साली की भी मानता हूँ। बीवी ने कहा कटा ले और साली ने कहा रख ले, तो मैंने ये मध्य मार्ग अपना लिया है। जो भाई के चेहरे पे आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर चेहरे पे ताला लटका रखा हो। एक बार जरा जोरदार ताली बजाइए। पुरुषों में अगर कोई ऐश्वर्या राय होती तो वो ऐसी होती जैसे यूसुफ भाई हैं। उनके बाद अर्चना जी बैठी हुई हैं। अर्चना हमारे परिवार की बड़ी शालीन शिष्ट कवित्री है। नाम उनका बहुत अच्छा है। हमारी 2 कवित्री बहनों ने आकर उनका स्वागत किया है। वो इस नगर की साहित्यिक पहचान है। मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये पहली बार कोई आदर्श ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि किसी नगर का कवि बाहर से आए हुए कवि का स्वागत करे, वरना नगर के कवि तो बाहर से आए हुए कवि को सुनना ही नहीं जाते हैं। हमको नहीं बुलाया तो काहे का कवि सम्मेलन, 2 कौड़ी के कवि आए होंगे। लेकिन ये बड़ा काम इन 2 कवित्रियों ने किया है। मैं इन दोनों बहनों को एक बार इनके लिए आपकी तालियां चाहता हूँ। एक बार इनके सम्मान में ताली बजाओ कि इन्होंने हमें सुनने के आने की जहमत की। अर्चना अर्चन देश का बड़ा लब्ध प्रतिष्ठित नाम है। गीत और गजल उनका तेवर है। श्रृंगार की वो कवित्री हैं, प्यार गाती हैं। जो नौजवान मित्र अगर इन्हें सुनेंगे, अगर वो प्यार कर रहे होंगे और उनका मामला कहीं चल रहा होगा, तो उनके शादी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कोई शादीशुदा लोग इनको ध्यान से सुन ले तो उनके घर में तलाक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि आज हामिद भाई पे खतरा मंडरा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अर्चन का स्वागत करिएगा। सूरज राय सूरज बड़े शिष्ट शालीन गजलकार है। मैं पहली बार उनसे परिचित हो रहा हूँ। बड़े हैं हम सबसे उम्र में, मुझे लगता है रिटायरमेंट के बहुत करीबी होंगे। बड़े तो इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने पड़ोस कैसा चयन किया है। ये परिवार में चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, ये सब
रिटायरमेंट वाले, लेकिन ये नौजवानों का नंबर ही नहीं लगने दे रहे। सूरज राय सूरज बहुत अच्छे गजलकार हैं, समसामयिक विषयों पर वो अपनी बात कहते हैं। वो एक शालीन गजलकार है, यूट्यूब पर उन्हें हमारे आयोजकों ने सुना है। ये भी आयोजकों की हिम्मत है कि किसी अच्छे कवि को अच्छी कविता के लिए कवि सम्मेलन में बुला ले, वरना आजकल कवि सम्मेलनों में मनोज भाई उन कवियों को बुलाया जाता है जिनके पास कविता भले ही कुछ ना हो लेकिन वो ताली अच्छी बजवा ले। लेकिन ये यहाँ के आयोजकों का बड़प्पन है कि जिन्होंने कविता सुनकर कवि को बुलाया है। सूरज राय सूरज, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आपकी बजनी चाहिए। आज की शाम में भी उन्हें आपके साथ पहली बार सुनने का अवसर मुझे मिलेगा। भाई जानी बैरागी, हिंदुस्तान ही क्या दुनिया में कोई अपरिचित नाम नहीं है। जैसा उनके बारे में बताया गया, आपको शोध करना पड़ेगा कि ये किस रस का कवि है। 20 साल से मेरे साथ रहते हैं, आज तक मैं ही पता नहीं लगा पाया हूं कि अगला है किस गोत्र का। ये हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों की एक ऐसी ट्रेन है जिसके छूटने का पता है, पहुंचने का कोई स्टेशन किसी को पता नहीं है। जब ये सुनाना शुरू करेंगे, लेकिन ये सुनाते इतना बढ़िया है कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े ठेकेदार परेशान हो गए इनका रास्ता रोकते रोकते, लेकिन ये कवि अपनी प्रतिभा के कारण पूरी दुनिया में पहुंचा है, पूरी दुनिया में इसे सुना गया है। मैं चाहूंगा मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उसका अभिनंदन करें कि आज की शाम वो हमारे बीच है। आइए हम इस कविता की यात्रा को शुरू करते हैं। कविता सुनना और कविता सुनाना दोनों ही अपने आप में एक अद्भुत काम है। ये काम ऐसा नहीं है कि हमने बटन दबाया और मंच से शुरू हो जाए और आपने बटन दबाया और आपके अंदर से शुरू हो जाए। ये दिल का मामला है। दिल का मामला जब दिल तक पहुंचता है तब ये यात्रा शुरू हो पाती है और तब इस यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में हम कामयाब हो पाते हैं। आइए हम माँ की वंदना से आज के इस काव्य समारोह की शुरुआत करते हैं। माँ की वंदना इसलिए भी होनी चाहिए मित्रों कि हमारी जन्मदात्री माँ से लेकर हमारा जीवन यापन करने वाली भारत माँ तक हिंदुस्तान के जीवन में 3-4 माँओं का अविस्मरणीय योगदान रहता है। एक हमारी जन्म देने वाली माँ, एक हमारी वो माँ जो हमें बोलना सिखाती है, एक हमारी वो माँ जो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है। हिंदुस्तान एक ऐसे समय से गुजर रहा है कि हमारी तीनों माँओं पर खतरा है। आप देख रहे हैं हमारी सीमाएं असुरक्षित है। रोज चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे हैं। हमारी जन्म देने वाली माँओं को हमने वृद्धाश्रम भेजना शुरू कर दिया है। आज सुबह कटनी में मैंने एक अखबार खरीदा जानी भाई ने, और हमने उसमें एक खबर पढ़ी, मैं आपसे बांटते हुए रह नहीं पा रहा हूं। एक माता पिता, एक शिक्षक माता पिता जिनने अपने 4 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें शिक्षा विभाग से पेंशन भी मिलती है, उसके बाद भी वो नगर निगम के द्वारा बनाए हुए रेन बसेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, जिनके चारों बेटे सरकारी नौकरी में हैं। अगर हमारे परिवारों में लाखों नहीं करोड़ों परिवारों में एक भी घटना ऐसी घटती है तो हिंदुस्तान के लिए उससे बड़ा